अभी तक तुम्हारा नाश्ता नहीं बना है? सारे लोग टेबल पर बैठ गए हैं। बस हो गया सासू माँ, अभी ला रही हूँ नाश्ता। ठीक है जल्दी करो। मैं भी अकेले कितना करूँ? ये छोटी पता नहीं कहाँ गई हुई है। अभी तक इसका शादी का खुमार उतरा नहीं है। शादी का 3 महीना हो गया, उसके बाद भी महारानी किचन में आती नहीं है, न मेरी एक काम में हेल्प करती है। आज तो मैं उसे पूछ करके ही रहूंगी कि आखिर कब तक ये आराम करती रहेगी। सासू माँ। हाँ बोलो। जरा ये मुझे बताइए कि छोटी आखिरकार कब तक आराम करती रहेगी? मैं अकेले कितना काम करते रहूं सासू माँ? अरे तो क्या हो गया? काम करने से तू क्या पतली हो गई? और वैसे तो आज मैं उसे नाश्ता करते हुए भी नहीं देखी हूँ। क्या तुम कुछ बोल दिया उसे? सासू माँ, मैं उसे क्यों बोलूंगी? तो नाश्ता क्यों नहीं की? पता नहीं सासू माँ, अब वो ना बताएगी कि नाश्ता क्यों नहीं की। तो तुम उसकी जेठानी है, पूछ नहीं सकती है कि नाश्ता क्यों नहीं की? या तो उसकी तबीयत खराब होगी। जाओ उसके रूम में जाकर पूछ लो। क्या कर रही है? जाकर पूछेगी। अब मैं उसके रूम में जाऊंगी तो अच्छा तो नहीं लगेगा ना कि जेठानी के रहते हुए सास बहू के रूम में जाकर पूछेगी कि नाश्ता क्यों नहीं की। बिना बोले तो ये सुनने वाली नहीं है। छोटी। हाँ दीदी बोलिए। ये मोबाइल लेकर क्या कर रही है? नाश्ता वास्ता नहीं करना है क्या? दीदी आज से नवरात्रि शुरू हो गई है ना, तो मैं आज व्रत पर हूँ दीदी, इसीलिए मैं नाश्ता नहीं की हूँ। मैं हर साल नवरात्रि का व्रत रखती हूँ दीदी, तो इस बार भी मैं कर रही हूँ। आप लहसुन प्याज का खाना बना दिए हैं ना, इसलिए मैं बाहर नहीं निकली। छोटी तो तुम्हें बता देना चाहिए था ना कि मैं व्रत पर हूँ। दीदी मैं क्या बोलूँ, व्रत में मेरा अलग ही खाना रहता है, इसी कारण मैं नहीं निकली रूम से। और बोलने में मैं झिझक रही हूँ कि मैं क्या बोलूँ, किनसे क्या बोलूँ। और किचन पूरा लहसुन प्याज का है। आज मैं व्रत रख करके कैसे वो साफ करके अपने लिए खाना बना सकती हूँ दीदी? ठीक है छोटी, बताओ क्या क्या व्रत में खाना तुम्हारा रहता है, मैं साफ करके अभी बना देती हूँ। दीदी अगर आप बनाना ही चाहते हैं तो कुट्टू के आटे के पूरी बना दीजिएगा, आलू के रसे वाली सब्जी, लौकी की सूखी सब्जी, धनिया पत्ती की चटनी, मीठे में आलू और मेवे का हलवा बना दीजिएगा। ठीक है छोटी, मैं अभी बना कर लाती हूँ। बहू कहाँ गई बहू? ये देखो यहाँ है। इतना आवाज लगाने के बाद इसे सुनाई नहीं दिया। क्या हुआ सासू माँ? तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? इतना जोर जोर से मैं आवाज लगा रही हूँ और तुम्हें ही सुनाई देता नहीं है। सासू माँ वो सब्जी में छोक रही थी ना, उसी की आवाज के कारण आपकी आवाज मुझे सुनाई नहीं दिया। सब्जी क्यों फिर से बना रही है? फिर से तुम्हें भूख लग गई है? नहीं सासू माँ, वो छोटी के लिए व्रत का खाना बना रही हूँ। व्रत का खाना? हाँ सासू माँ, आज से नवरात्रि शुरू हो गई है ना, तो छोटी ने व्रत रखा है, इसलिए उसके लिए मैं खाना बना रही थी व्रत का। सीखो जरा सीखो, छोटी देवरानी से ही सीखो। आज तक तुम तो नवरात्रि का व्रत नहीं रखी है और उसे देखो आते के साथ ही नवरात्रि का व्रत रखना शुरू कर दी। अब मुंह बनाकर ज्यादा दिखाओ नहीं मुझे। मेरी कुछ सहेलियां आ रही है, उसके लिए कुछ चाय नाश्ता का इंतजाम कर दो। हाँ माँ बोलो ना, फोन की थी? बेटा मैं कब से फोन लगा रही हूँ तुम्हारे पास, हमेशा नोटरी चेवल बता रहा था। कुछ कर रही थी क्या मोबाइल से? नहीं माँ, वो एक वेब सीरीज देख रही थी, आधा बाकी था ना, वही मैं सोची पूरा कर ही लेती हूँ। तभी आपका फोन आया, तो फिर मैं वेब सीरीज देखने के बाद मैं आपके पास कॉल कर रही हूँ। और बताओ बेटा घर में सब कैसे है? सब ठीक है माँ, आप अपना सुनाओ। मैं भी एकदम ठीक हूँ बेटा। और तुम्हारी जेठानी, सास, उन लोगों का क्या हाल चाल है? सास और जेठानी, उसके बारे में आप पूछ रहे हो? हाँ बेटा, क्या कुछ बात हुई है क्या? माँ सच में एक नंबर की बेवकूफ जेठानी मिली है मुझे। जानती है माँ, आज मेरा मन था व्रत का खाना खाने का, जरा सा मैं झूठ क्या बोल दी कि आज मेरा नवरात्रि का व्रत है, वो तुरंत व्रत का थाली बनाने में जुट गई। जबकि सासू माँ ने आज बाजरे की रोटी और साग बनाने की फरमाइश की थी बहू से, तो वही सब बन रहा था। और आप तो जानती ही हो बाजरे की रोटी और साग एकदम नहीं पसंद है, इसीलिए मैं आज खाना ही नहीं खाई। बस माँ मैं थोड़ा सा ही अपनी जेठानी से प्यार से मैं बोली कि मुझे व्रत का खाना खाना है दीदी, तो तुरंत चली गई खाना बनाने। इतना सारा खाना बनाने के लिए माँ, सच में ससुराल में ऐसी बेवकूफ जेठानी मिल जाए ना तो बात ही अलग है। वो तो ऐसी है ना माँ कि बड़े हो या छोटे सबसे पूछ पूछ कर उसका मनपसंद खाना बनाते रहती है, फिर चाहे उसके लिए रसोई में खड़े खड़े उसकी टांगे ही क्यों नहीं टूट जाए।
माँ, फिर भी दवा खा खा कर काम करती है। और माँ जानती है, सासू माँ तो जेठानी को पैरों के नीचे दबा कर रखती है। कभी मेरी जेठानी से सासू माँ अच्छे से बात नहीं करती है और मुझे तो अपने सिर के ताज बना कर रखती है माँ। वजह जानती है माँ? तुम्हारे दिए हुए तोहफे, साड़ी, लिफाफे और पिछली बार जो पग फेरे पर तुमने सोने की अंगूठी दी थी ना, उसका गुणगान तो पूरे रिश्तेदार और मोहल्ले में उन्होंने किया। फिर तो बेटी ऐसी जेठानी से तुम बना कर रखना जो थोड़े से प्यार से बोलने में ही वो पिघल जाती है। ऐसा करना, अपनी पहनी हुई साड़ी को गिफ्ट करके दे देना। गरीब घर की है ना बेचारी, तेरी उतरन से वो खुश रहेगी और तेरा काम तो वो बिना बोले ही कर दिया करेगी। जैसा तू बता रही है बेटी, अगर इतनी बेवकूफ है तुम्हारी जेठानी तो कल के तुम्हारे बच्चे बिना टेंशन के पल जाएंगे। सुनकर बहुत अच्छा लगा बेटी, तुम्हारी जेठानी ऐसी है। मेरी बेटी तो राज करेगी अपने ससुराल में। आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? कहीं मैं अच्छा करने जाती हूँ, वहीं मेरी मजबूरी का फायदा उठाने लगते हैं। इस घर में आए हुए मुझे 5 साल हो गए। सोची थी अपने व्यवहार से सबको मैं अपना बना लूंगी, सास ससुर को माता पिता, देवर को अपनी भाई मानूंगी। यहाँ तक कि मेरी कोई बहन नहीं थी, देवरानी आई तो मैं उसे अपनी छोटी बहन समझने लगी और मैं अपना सुख दुख बांटने के लिए मैं सोचती ही थी। लेकिन ऐसी देवरानी से, और सुख तो देवरानी को तो सासू माँ हमेशा बड़ाई कर करके सर पर चढ़ाते रहेंगे, कभी एक काम करने के लिए नहीं बोलते हैं। जो भी है मुझे काम करने के लिए धक्का देते रहते हैं, लेकिन वो देवरानी को एक जरा सा भी नहीं कुछ बोलेंगे। किसी ने सही बोला है कि सीधे लोगों को ही बेवकूफ बनाया जाता है, कभी प्यार से कभी डांट कर, क्योंकि वो अपनी बात दूसरे तक पहुंचा नहीं सकती। मगर अब और नहीं, आखिर मैं कितना सहते रहूंगी, कब तक दबते रहूंगी? आखिर मैं भी तो इस घर की बड़ी बहू हूँ। जो छोटी को सम्मान मिलता है वो सम्मान मुझे क्यों नहीं मिलता है? दीदी, मेरे व्रत का खाना दे दीजिए ना, मुझे भूख लगी है दीदी। मुझे तो लगा था आप मेरे कमरे में लेकर के आएंगी। छोटी, आज तक तो तुमने कोई व्रत किया नहीं, तो आज ये नवरात्रि का व्रत कैसे शुरू कर दी? अगले बार से मेरे साथ ऐसा मजाक मत करना। और मैं व्रत का खाना खा चुकी हूँ, तुम्हें ज्यादा भूख लगी है तो तुम खुद से अपना खाना बना लो। और आज से रात का खाना तुम बनाएगी, दोपहर का खाना मैं बनाऊंगी। और वैसे भी तुम्हारे 3 महीने हो चुके हैं, हनीमून सब जगह से आ चुकी हो तुम। अब तो मेरे रसोई घर में आने से कोई परहेज नहीं होना चाहिए। ये बड़ी बहू इतना क्यों चिल्ला रही है? बड़ी बहू, ये क्या तरीका है छोटी बहू से बोलने का? बेचारी नहीं है तो तुमने क्या समझ रखा है? अकेला मैं उसके साथ खड़ी हूँ, ज्यादा हुक्म चलाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जैसा होता चला आया है ना वैसा ही होगा, हमेशा याद रखना तुम। ये घर मेरा है, यहाँ मेरे नियम चलेंगे। सासू माँ, माना कि ये घर मेरी नहीं है, तो फिर कायदे से ये घर आपका भी नहीं है। जैसे मैं इस घर की बहू हूँ ना, वैसे आप भी इस घर की बहू हैं। और सभी बहुओं के लिए घर का नियम एक जैसा होना चाहिए। जैसे कि मैं पिछले 5 सालों से इस घर का सारा काम करते आई हूँ, अब मेरी देवरानी को भी इसका हिस्सा बन जाना चाहिए और हम दोनों का काम आधा आधा बढ़ जाना चाहिए। इसलिए आज रात का खाना छोटी बनाएगी और दोपहर का खाना मैं बनाऊंगी। देख रहा ना बेटा, तुम्हारी पत्नी कैसे मुंह खोल रही है मेरे सामने। घर के नियम कानून बदलने चली है, समझा ले, नहीं तो 2 मिनट नहीं लगेंगे मुझे इसे घर से निकालने में। माँ, वैसे मालो तो सब सही बोल रही है, उसका एक एक बात सही है। जब मालो और छोटी दोनों इस घर की बहुएं हैं और अब इस घर को संभालने की जिम्मेदारी ये दोनों का है, तो फिर लड़ाई किस बात की है माँ? कर दीजिए ना काम का बंटवारा। आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? इतने सालों से तो मालो ही आपकी सेवा करते आई है, आपकी सेवा में कोई कमी तो नहीं रखी है जो आप उसकी एक बात नहीं मान सकती। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो मुझे तो लगेगा कि आप दोनों बेटों में भी भेदभाव कर रही हैं। वैसे ही आप अपनी बहुओं के बीच तो भेदभाव रखती ही हैं। और वैसे माँ, पूरे परिवार का जिम्मेदारी तो मैं उठाता हूँ। छोटा जो कमाता है वो 1 रुपया तो घर में देता नहीं है, उसके बाद भी छोटी बहू को और छोटे बेटा को आग का तारा बना रखी है। और आगे ऐसा होता रहेगा माँ, मैं अपनी पत्नी को लेकर कहीं और रहने चला जाऊंगा। नहीं नहीं बेटा, अब ऐसा नहीं होगा। तुमने तो आज मेरी आंखें ही खोल दी। बड़ी बहू, तुम सही बोल रही थी। और छोटी, आज से तुम अपनी जिम्मेदारी संभालो और अब से मेरा छोटा बेटा और मेरा बड़ा बेटा दोनों घर के खर्चे आधे आधे बांटेंगे। जो भूल मुझसे हुई थी अब मैं जरूर सुधारूंगी।